दानियों में महादानी, वीरों में महावीर, जेकर नाम का रहे कि राजा मोर ध्वज के सुनला कहानी। यही छपरा डोरीगंज चिरानी के रहले। हाँ नहीं न बहने? हाँ जी। वाह, कल वही घाटे पार करे के बाद ना ना तो पुल हो गई, वही पर पार कर वाह वाह। यही छपरा के कि राजा मोर ध्वज के सुनला कहानी, वैसा दानी जगत में नहीं है। राजा मोर ध्वज के सुनला कहानी, वैसा दानी जगत में नहीं है। राजा मोर ध्वज के सुनला कहानी, वैसा दानी जगत में नहीं है। वैसा दानी जगत में नहीं है। खाली दानिये मोर ध्वजे ना, उनकी रानी थी बड़ी सतवंती, उनकी रानी थी बड़ी सतवंती, वैसी नारी पतिव्रता नहीं है। उनकी रानी थी बड़ी सतवंती, वैसी नारी पतिव्रता नहीं है। वैसी नारी पतिव्रता नहीं है। उनका पुत्र जो है वीर धनुषधारी, उनका पुत्र जो है वीर धनुषधारी, वैसा वीर धनुधारी नहीं है। उनका पुत्र जो है वीर धनुधारी, वैसा पुत्र यज्ञकारी नहीं है। कथा कौना समय के बाद? जौना समय में सब महाभारत खत्म हो गई रहे। पांचों पांडव के घमंड हो गई रहे, भीम के घमंड हो गई कि हम अपना गदा के बल पर महाभारत जैसन युद्ध जीतले हैं। नकुल सहदेव के भाला के गर्व कहो, अर्जुन का गांडीव के घमंड हो गई। ये बतिया के जानत रहे? भगवान कन्हैया जी। क्या बात है? कन्हैया जी सोचा तनी कि सब जना का घमंड हो गई बा हमारा भक्त लोग का कहनी कहनी धर्मराज युधिष्ठिर से कि आए धर्मराज, एगो राज अश्वमेध जग करो, अश्वमेध जग करो। युधिष्ठिर जी पूछा तनी कि हे सरकार, अश्वमेध जग के का नियम होला? भगवान बताओ तनी कि अश्वमेध जग के नियम होला कि घोड़ा के श्याम वर्ण घोड़ा के काट के आ जग के हवन कुंड में बलि दियाला, आ जग जब पूर्णाहुति होला उहे घोड़वाओं में से जिंदा निकल जाला। ओकरे के अश्वमेध जग कहल जाला। और वही घोड़ा के छोड़ल जाला विश्व विजयी, विश्व भ्रमण करे खातिर। ए बबुआ, जग होखे लागल, घोड़ा के काट के बलि दियाई। क्या बात है? घोड़ा जब पूर्णाहुति भइल जिंदा निकलल और उहे घोड़ा के छोड़ल गइल। कभी कहता कि घोड़ा छूटल अश्वमेध जग के, आई अर्जुन बड़ी हर्षा गइले, हमारा लेखा वीर धनुषधारी आज तलक लेना भइले। अर्जुन भीम नकुल सहदेव ओही घोड़ा के पीछे आ गइले, रथ के सारथी बनले कन्हैया, उनहु का बात बुझा गइले। कन्हैया जी के बात बुझा गई कि सब जना का घमंड हो गइल बा। घोड़ा के जोड़ा कहीं ना लागल, पूरा ऑल इंडिया में घोड़ा घूम लेलस। और घूमते घूमते कहा आ गई हो? यही छपरा के पावन पवित्र भूमि पर डोरीगंज में एगो बड़ा सुंदर फुलवारी रहे, वही में घोड़वा घूमते घूमते आ गई। और वही समय में मोरध्वज के बेटा ताम्रध्वज ओ फुलवरिया में सैर करत रहे।
जैसे ताम्रध्वज देखता कि श्याम वर्ण घोड़ा पास में जाता, जाके चाहता कि पकड़ ली, तो देखता कि घोड़वा का माथा पर चुनौती लिखल बा कि जे एक घोड़ा के पकड़ी ओकरा से 5 पांडव का युद्ध लड़े के पड़ी। हाय रे छपरा के भी चुनौती पढ़ के ओकर रोआ रोआ खड़ा हो गई, घोड़वा के पकड़ के बांध दिलस। कभी कहता तो पढ़ कर के चुनौती ताम्रध्वज, पढ़ कर के चुनौती ताम्रध्वज घोड़ा को बांध दिया। पढ़ कर के चुनौती ताम्रध्वज घोड़ा को बांध दिया। तरकस से खींच के बाप सैनिक पे साध दिया। तरकस से कि मची त्राही सेना में नकुल सहदेव आ गए, ताम्रध्वज के भीषण बाणों से वे मूर्छा खा गए। ताम्रध्वज के भीषण बाणों से वे मूर्छा खा गए। ताम्रध्वज के नकुल सहदेव लोग भाला लेके आवता ताम्रध्वज के सामने, लड़का घोड़ा छोड़ दे, छोड़ दे। ताम्रध्वज कहता काहे छोड़ दी, छोड़ दे। तू लोगन के हुआ? नकुल सहदेव लोग कहता कि हमारे नाम है नकुल सहदेव, दोनों भाई। लड़का चल चल तोरा के माटी के घोड़ा दिवा देतनी, एक घोड़ा के छोड़ दे। ताम्रध्वज कहता हाँ हाँ हम तो छोड़े खातिर बोलना ही बानी। नकुल सहदेव लोग कहला कि ना छोड़बे तो हमरा से युद्ध करे के पड़ी। ताम्रध्वज का कहला जी एक एगो बनवा में सुमीर के, और जैसे मरलक एगो बनवा में से 2 गो बाण निकलल, और दोनों जाके नकुल सहदेव के दोनों जना के छाती में लाग गए। दोनों जना मूर्छित होके गिर गए। लोग ई बतिया के देखत रहे। ये देख करके भीम भी क्रोधित हुए पड़े। भीम गदा चमकावत आके कहत रहे लड़का है बताई हती चक्के लड़का के इतना हिम्मत है, बताई तो हती चक्के के कि है 2 जना के खत्म कर देले बा मार के। लड़का छोड़ घोड़ा के चहले कि गदा से ताम्रध्वज के मार दी। तब तक ले ताम्रध्वज एगो भगवान के अमोघ बाण जैसन बाण निकाल के कान तक खींच के बाण छोड़ दिलक भीम पर। उ बनवा जाके और दंडनाथ भीम के छाती में जाके घुस गए। भीम मुंह से खून देके धराम से युद्ध भूमि में गिर गईले। कि ये देख करके भीम भी क्रोधित हुए बड़े, हमारा है बाण खींच के धरती पे गिर पड़े। हमारा है बाण खींच के धरती पे गिर पड़े। हमारा है बाण। तो भाइयों को देख अर्जुन, अर्जुन कहता रही अरे गांडीव चमकाते हुए अर्जुन आइल बारे ओह लइकवा के पास में। कहता रे लइका, ए लइका सुन। अरे सुनो काहे खिसियाइल बारो, मत खिसिया, साफा चुपा जा, चुप रह मत खिसिया, घोड़ा के छोड़ दो। ताम्रध्वज कहता कि छोड़े खातिर धइले बनी ना, छोड़े के रही तो पहले ही ना छोड़ देले रहती। जे हाथ ना जाना सुतल बलो घोर निद्रा में ना हो। तू के हुआ? अर्जुन कहता रहे कि बबुआ छोड़ दे घोड़ा के, हमरे नाम अर्जुन हो। ताम्रध्वज कहता कि कौन अर्जुन हुआ? एगो कृष्ण जन्म के बेला जमलार्जुन के 2 जन्म नल कुबर मलनी गिरु पेड़ भई रहे उ अर्जुन हुआ। आकि महाभारत में राजा विराट की मौगा बन के छक्का बन के नाच सिखावत रहा उहे अर्जुन तू हुआ। अर्जुन का क्रोध आ गई। अर्जुन कहता रहे कि हती के कहे के लइका फैका लीले के गुलर ना मानबे ते ना मानबे रे। ताम्रध्वज कहता कि ना माने, जितना क्षमता हो के देखा लो। अर्जुन का कहले? अर्जुन बाण मरले। कौन बाण? ऐसा बाण मरले
कि पूरा आकाश में बादल ही बादल गड़गड़ाए लागल। तो अर्जुन मेघावा के बनवा चलैले, अर्जुन मेघावा के बनवा चलौले। तो ताम्रध्वज का करता? मेघ घाटा के दुश्मन का होला? मेघ के दुश्मन होला तूफान। अगर जो घाटा कतनो बरियार धैले हो खस आ वो समय में तूफान उठ जाए तो घाटा राम के चारों तरफ छीट छाट। ताम्रध्वज का कहता? तो अर्जुन मेघावा के बनवा चलैले, तो ताम्र से अर्जुन मेघावा के बनवा चलैले, तो ताम्र से तूफान आ गइल। अर्जुन मेघावा के बनवा चलैले, तो ताम्र से तूफान आ गइल। अर्जुन का कइले? अर्जुन कहता रे कि अब एकर जिंदा रहल ठीक नहीं है। जब काल के सुमिरन कैले और काल वाला बाण ताम्रध्वज पर चला होता रे। अर्जुन कलवा के बनवा चलैले, अर्जुन कलवा के बनवा चलैले, तो ताम्र से महाकाल आ गइल। अर्जुन कलवा के बनवा चलैले, तो ताम्र से महाकाल आ गइल। यहाँ तक के लिखल बा कि माधव संग अर्जुन को ताम्रध्वज बेहोश कर दिया, आ लेकर के झंडा विजय की जय घोष कर दिया। कृष्ण के भी बेहोश कर देलस ना हो ताम्रध्वज, और घोड़ा लेके चल देलस। आधा घंटा के बाद अर्जुन का सांस में प्राण आइल बा, होश आइल बा। अर्जुन जाके भगवान कृष्ण के चरण पर गिर जाता रहे, पूछता रहे। अर्जुन कहले कि हे केशव, अर्जुन जाके अर्जुन के होश आई तो कभी का कहता? अर्जुन का जब होश आई तब कृष्ण के चरण पर गिर गए। आई के करहा बालक केशव, मामला बहुत गंभीर भइले। कहले कान्हा की सुनाए अर्जुन, ई बालक बड़ी ज्ञानी हो, ताम्रध्वज के ई बेटा हवे, एकर बाप बड़ी दानी हो। आ दानिये ना हो, भक्ति में स्थान बयागे, ठहर न पावे इंद्र वरुण, अरानी पतिव्रता सतवंती, नाही बात निको दुर्गुण। अर्जुन कहले कि हे केशव, हम ना माने, आज चल के परीक्षा ले ही के बाद कैसन दानी मोर ध्वज बारे, आज उनहू के देखही के बाद। आज देखे के बा कि अर्जुन कैसन दानी मोर ध्वज बारे। कन्हैया जी का कहनी? परीक्षा मत लो अर्जुन, परीक्षा लियाई की कन्हैया जी का कहनी? अपने साधु बन गई नी, अर्जुन के चेला बनल है ना, चलवा जो रे है ना तेना ले चलवा जो बाबा आए बाबुआ, हाई देखी अर्जुन के चेला बनल है ना, आओ आओ चेला बन जा। अरे अर्जुन के है ना अगवा साहब है ना 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 आए बाबुआ, हाई देखी है, आ जाओ आओ। और कन्हैया जी अर्जुन के चेला दस्तानो पहले बा, ठंडा बात का करो, आओ आओ ए बबुआ। और जमराज के, हाँ जम और आगे बढ़ के और आगे बढ़ो। जमराज के कन्हैया जी सुमिरन कहनी, जमराज का बन गईले हो? जमराज आ गईले। हाँ केशव काहे के बोले नहीं है? कन्हैया जी कहतनी कहीं 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 काल कहीं कहीं जमराज दोनों लिखल बा। कन्हैया जी कहतनी कि तू सिंह बन जा। कहो जमराज सिंह बन गई। और आगे बढ़ो सिंह महाराज, आगे बढ़ो। जमराज सिंह बन गई ने, और कहाँ चल देनी?
और तने दूर में घिरे के बाद बाबा कभी कहता कन्हैया जी साधु बन गई नी और अर्जुन के चेला बना लेनी और कहाँ चल देता नहीं हो कि हाँ मदन मुरारी चलले राजा के दुआरी हो भिखारी बन के भिखारियों तीन प्रकार के होला कौन कौन एगो लोकल भिख मंगा हाँ एगो हाई स्टैंडर्ड भिख मंगा हाँ आ एगो हाई क्लास के भिख मंगा हाँ जी लोकल भिख मंगा जो हमने के यहाँ घूमे लो मांग जन्म भर हाई क्लास के भिख मंगा के हो हाई क्लास के भिख मांगा जितना देश के चोरवा बड़न सन नेता वो हाई क्लास के भिख मांगा होंगे और स्टैंडर्ड भिख मांगा के हो वो हमनी है जा हमनी के हई सो जेकरा से नहीं लेवे के ओकरो से ले ली ले बाबा कन्हैया जी भिखारी बन गई नी कि मनन मुरारी चलल राजा का दुआरी हो भिखारी बन के चला तो कैले सिंह के अगारी हो कैले सिंह के अगारी हो भिखारी मदन मुरारी चलल राजा के दुआरी हो भिखारी बन के ना चल कैले सिंह के अगारी हो भिखारी बन के ना कन्हैया जी भिखारी बन गई और चल देनी हाथ में कमंडल मृग छाल जाता धारी हो भिखारी बन के ना साधु बनल चक्रधारी हो भिखारी बन के ना लइका पढ़ाई चलल आइल बा मदारी हो भिखारी बन के ना साथ में एक आदमी और पहुंचे रह के तो पहुंचे अरे लगन तिवारी हो भिखारी बन के ना ललन तिवारी हो भी हरि बन के राजा का दरबार में दुनिया ने पहुंचल बालो राजा चरण पखार के कहत रहे कि सरकार है राजा का दरबार में पहुंचल बालो